हाँ बच्चों, अब किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अगली इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे जिसका नाम है एडिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड में एडिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क नाम से ही क्लियर है कि अधि माने आधे, वृक्क बने वृक्क। वृक्क के आधे सिरे अर्थात वृक्क के ऊपरी सिरे पर टोपी सदृश संरचना होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। किडनी के अपर सरफेस पर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपी सदृश संरचना पाई जाती है। इस की पोजीशन स्थित होती है। अब इसके मुख्य दो भाग होते हैं, बाहरी और भीतरी। एडिनल ग्लैंड के कितने भाग होते हैं? बाहरी जो ऊपर भाग है और जो अधिवृक्क वृक्क से लगा हुआ है किडनी से। तो बाहरी भाग को जो कहते हैं कार्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला के नाम से जानते हैं। और दोनों से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं और दोनों हार्मोन के अलग अलग कार्य हैं। आइए चलते हैं, देखें एडिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। इसकी पोजीशन स्थित क्या है? अपर सरफेस ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर में कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपी सदृश संरचना होती है। बच्चों, ये मेड अप ऑफ टू पार्ट, ये मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनी होती है। ये अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल ग्लैंड दो भागों से मिलकर बनी होती है। बाहरी भाग, आउटर पार्ट, जिसको कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। बाहरी भाग जो आउटर पार्ट है वो कार्टेक्स होता है, जबकि आंतरिक इनर भाग जो है उसको मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। तो अधिवृक्क ग्रंथि एडिनल ग्लैंड कितने भागों से मिलकर बनी होती है? दो, बाहरी और आंतरिक। बाहरी भाग को कार्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। कार्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होता है वो जो है कार्टिसोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कार्टेक्स वाले भाग से कार्टिसोन हार्मोन स्रावित होता है, जबकि मेडुला से एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान दीजिए, दोनों भाग से दो हार्मोन स्रावित होते हैं और दोनों के अलग अलग कार्य हैं। तो अब चलते हैं कि जो कार्टेक्स वाले भाग से कार्टिसोन हार्मोन स्रावित होता है, इसका क्या रोल है, इसको जाने। तो कार्टिसोन हार्मोन के अल्प स्रावण से ध्यान दीजिए। यदि कार्टेक्स वाले भाग से कार्टिसोन का कम स्रावण होता है तो व्यक्ति को भूख कम लगती है और पोरोसिस हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। भूख का कम लगना, इस हार्मोन के अल्प स्रावण से कार्टिसोन हार्मोन यदि कार्टेक्स वाले भाग से कम स्रावित होता है तो व्यक्ति को भूख कम लगती है तथा पोरोसिस हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। जैसे पोरों पर, गांठों पर दर्द होने लगता है, ये पोरोसिस, गठिया रोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गठिया रोग हो जाता है। और इस हार्मोन की अधिक स्रावण से ध्यान दीजिए, इंक्रीज सिक्रीशन, कार्टिसोन हार्मोन का यदि अधिक स्रावण हो गया तो सेक्स मॉडिफिकेशन हो जाता है। कभी कभी लिंग परिवर्तन हो जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन में मॉडिफाइड हो जाते हैं, अर्थात वेल डेवलप नहीं होते हैं। लिंग परिवर्तन, सेक्स मॉडिफिकेशन, लिंग परिवर्तन हो जाता है और इसके अधिक स्रावण से। तो याद रखिएगा, कार्टिसोन हार्मोन के अल्प स्रावण से भूख का कम लगना और गठिया रोग का हो जाना, तथा अधिक स्रावण से, इंक्रीज सिक्रीशन से ये कभी कभी सेक्स मॉडिफिकेशन, लिंग परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, अब दूसरा पार्ट जो है मेडुला, एडिनल ग्लैंड का दूसरा भाग मेडुला, जिससे एड्रेनालिन स्रावित होता है। एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है? हार्मोन कंट्रोल द हार्ट बीट एंड बीपी, ब्लड प्रेशर। एड्रेनालिन क्या करता है? शरीर के अंदर जो है हृदय की गति, हार्ट बीट, हृदय की गति, हार्ट जो कंपन करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित शिथिलित होता है। एक बार जो है एक सिस्टोल एक डायस्टोल पूर्ण करने पर 1 हार्ट बीट कहते हैं। तो हृदय की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है और बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर
जानते हैं व्यक्ति में ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर विच काज बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट एंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। वह दाब जो हृदय की संकुचन और शिथिलन से उत्पन्न होता है तथा रक्त प्रवाह में सहायता करता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। कभी कभी देखते हैं कम हो जाता है, जिसको कहते हैं कि व्यक्ति का बीपी लो हो गया, और कभी कभी अधिक हो जाता है तो कहते हैं बीपी हाई हो गई, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया। तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इन दोनों को कंट्रोल करने का कार्य एड्रेनलिन करता है। आगे चलते हैं एड्रेनलिन, एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड आल्सो नोन एज 3F ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि को 3F ग्लैंड कहते हैं। इसको जानिए 3F। 3F ग्लैंड का मतलब एक F से फियर, दूसरे F से फाइट और तीसरे F से फ्लाइट। फियर, फाइट, फ्लाइट, 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे। एड्रेनलिन हार्मोन आल्सो नोन एज लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन होता है। बच्चों ये एड्रेनलिन जब व्यक्ति पर विषम परिस्थितियां आती हैं, विपत्ति हार्मोन भी इसको कहते हैं। जब विपत्ति पड़ती है, कोई कंडीशनल केस आती है, जैसे आपको सर्प काटने को दौड़ा रहा है, उस समय आप इतने तेजी से भागते हैं, इतने तेजी से भागते हैं कि बहुत तेज भागने लगते हैं। होता क्या है, उस समय यह ग्रंथि 3F ग्लैंड के रूप में कार्य करती है। फियर, पहले तो आप में फियर, डर हुआ सर्प से, और फाइट, फिर उससे लड़ने के लिए भाग रहे हैं कि इससे दूर लड़ न जाए, हम उससे दूर भाग रहे हैं। और भागते भागते फ्लाइट उड़ गए, मतलब उससे दूर हो गए कि सर्प काट नहीं पाया। इसलिए इस ग्लैंड को फियर, फाइट, फ्लाइट, 3F ग्लैंड कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इस कार्य के लिए अधिक एनर्जी कैसे मिलती है कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, पाचन और श्वसन की दर बढ़ जाती है, जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अधिक कार्य क्षमता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन या विपत्ति हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये रहा बच्चों एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। अब अगली ग्रंथि, अगली इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे, जिसको पैनक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। चलिए चलते हैं अग्नाशय। पांचवी ग्रंथि है अग्नाशय, नाशय, पैनक्रियाज। ये अग्नाशय देखिए वास्तव में मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथ है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों रूप में कार्य करती है। लेकिन हमें यहाँ इसको इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पढ़ना है। तो बच्चों केवल इंडोक्राइन पार्ट, अंतःस्रावी भाग की ही चर्चा करेंगे। तो अग्नाशय का इंडोक्राइन पार्ट जो है मुख्य रूप से लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये इंडोक्राइन पार्ट of pancreas made up of isolate of लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, ये जो है 3 सेल्स होती हैं।
इसमें 3 सेल्स, 3 कोशिकाएं होती हैं। चलिए चलते हैं। पहली सेल है अल्फा सेल। अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, अल्फा सेल। बच्चों अल्फा सेल ये क्या करती है? एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, सिक्रीट ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये क्या करती है? सिक्रीट ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन हार्मोन किस हार्मोन का स्राव करती है? ग्लूकेगॉन हार्मोन का। तो अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकेगॉन हार्मोन। और बच्चों ये ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है कि जब ब्लड में, रक्त में शर्करा की मात्रा कम पड़ती है, कोष की शोषण के लिए ग्लूकोज कम पड़ता है, तो यह लीवर यकृत में संचित ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज का स्टोरेज फार्म जो है, ग्लूकोज का स्टोर्ड इन लीवर, stored in form of glycogen। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कहां? लीवर में। लीवर यकृत में संचित होता है। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है बच्चों। तो यह ग्लाइकोजन को ये हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने लगता है। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज किसमें? ब्लड में। और ये ग्लाइकोजन किससे? लीवर से। और कौन? तो ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन हार्मोन तो यही जानना है बच्चों कि अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकेगॉन हार्मोन। और ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है कि जो रक्त, ब्लड से ग्लूकोज स्टोर्ड होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लीवर सेल में, तो जब रक्त में शर्करा की मात्रा घटती है, कोष की शोषण के लिए ग्लूकोज कम पड़ता है, उस समय ये ग्लूकेगॉन हार्मोन ये लीवर में जो ग्लाइकोजन संचित है उसको ग्लूकोज में बदलकर रक्त में भेजने लगता है। और रक्त में शर्करा की मात्रा पर्याप्त हो जाती है, जिससे ये कोष की शोषण की क्रिया संचालित होती है। ये रहा बच्चों अल्फा सेल। क्या रहा? अल्फा सेल। तो अल्फा सेल के बारे में पढ़ें। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बीटा सेल। क्या पढ़ेंगे? बीटा सेल। दूसरा पढ़ेंगे बीटा सेल। ये देखिए बीटा सेल क्या करती है? सिक्रेट इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है बच्चों। बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। और इंसुलिन हार्मोन बच्चों जब ये रक्त में भोजन के पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज रक्त में पहुंचता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य जो है कौन करता है? इंसुलिन करता है। ये क्या करता है? चेंज द
increase glucose from blood to glycogen and stored in liver cells। ये क्या किया? सिक्रीट होता है इससे इंसुलिन हार्मोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित हुआ। ये जब इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है बच्चों, ये चेंज करता है क्या? ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज जो फ्रॉम ब्लड से, चेंज टू इंक्रीज ग्लूकोज, ये बदलता है बढ़ी हुई शर्करा को। जब रक्त में फ्रॉम ब्लड से, जब रक्त से शर्करा, जो रक्त में शर्करा बढ़ जाती है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है और स्टोर्ड इन लिवर सेल, और यकृत कोशिकाओं में क्या करता है? संचित करने लगता है। तो अर्थात बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? इंसुलिन। ये क्या कार्य होता है इसका? जब रक्त में इन ब्लड सेल ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस बढ़ी हुई शर्करा को ये क्या करता है? इस बढ़ी हुई शर्करा को यह चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज किसमें? ये ब्लड में रहता है, ब्लड में ये चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में, ये ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है बच्चों। और किसमें संचित हो जाता है? लीवर। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन याद रखें। तो इंसुलिन हार्मोन इस ब्लड रक्त में बढ़ी हुई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत कोशिकाओं में संचित हो जाता है। यदि रक्त में बच्चों शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो उस क्रिया को इंक्रीज शुगर इन ब्लड, उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। और ये बढ़ी हुई शर्करा क्या होती है? ये लगभग 300 से 500 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में 300 से 500 मिलीग्राम ये शर्करा रक्त में बढ़ जाती है। और ये क्या होने लगती है बच्चों? ये मूत्र के द्वारा ये आउटसाइड जाती है, आउटसाइड बाय यूरिन, अर्थात जब इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो रक्त की बढ़ी हुई शर्करा को ग्लाइकोजन में नहीं बदला जा सकता बच्चों। तो इस हार्मोन की कमी होने पर ये इंक्रीज शुगर इन ब्लड, जो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये बढ़ी हुई शर्करा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर होती है और ये आउटसाइड बाय यूरिन, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? मधुमेह या डायबिटीज। This condition is called diabetes या इसी को मधुमेह रोग
याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हुआ? मधुमेह। और बहुत ही घातक रोग है, रक्त की सारी शर्करा यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है। अब बच्चों, ये बीटा सेल का कार्य रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, गामा सेल का कार्य। बच्चों, ये तीसरा सेल रहा डेल्टा सेल। क्या रहा? डेल्टा या गामा सेल इसको कहते हैं। इससे सीक्रेट ग्रोथ इनहिबिटर, ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन स्रावित होता है। इससे क्या होता है? वृद्धि अवरोधक हार्मोन स्रावित होता है। और ये क्या करता है? कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन by alpha cell and beta। बच्चों, तो डेल्टा सेल संरचना की दृष्टि से होती है, लेकिन कोई विशेष हार्मोन नहीं स्रावित करती। ये सीक्रेट करती है ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि अवरोधक। और ये हार्मोन क्या करती? इनहिबिटर अवरोधक हार्मोन सीक्रेट करती है। इनहिबिटर हार्मोन, अवरोधक हार्मोन स्रावित करती है। और जो कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय अल्फा सेल एंड बीटा सेल। और ये अल्फा सेल और बीटा सेल के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं, उनके श्रावण को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कि अधिक श्रावण न हो, अल्प श्रावण न हो। इस तरह से हम लोग इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा बीटा सेल्स के बारे में और उनके कार्य पर है। इस तरह से बच्चों हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट पढ़े। अब आगे टेस्टिस वृषण है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स तैयार करें। थैंक यू।